सफलता यूं ही नहीं मिलती। ये कोई दुर्घटना नहीं है। सफलता कुछ खास तरह के लोगों की ओर आकर्षित होती है। और आज हम बात करेंगे कि आप वो इंसान कैसे बन सकते हैं जो सफलता को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच ले। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैं अभी सफल नहीं हूं, तो मैं सफलता को कैसे आकर्षित कर सकता हूं? तो मैं आपको एक बात बताता हूं। सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन बन रहे हैं। ये उस व्यक्ति के बारे में है जो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया में बनते हैं। सफलता संकेत छोड़ती है। अगर आप सफल लोगों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनकी कुछ आदतें होती हैं, कुछ सोचने के तरीके होते हैं, कुछ दृष्टिकोण होते हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सभी चीजें सीखी और विकसित की जा सकती हैं। सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। सफलता को आकर्षित करने वाला व्यक्ति बनने का पहला कदम है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत सशक्त बनाता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कहते हैं, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरी सफलता या असफलता के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, बहाने बनाना बंद कर देते हैं और कार्यवाही करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बार एक युवा से मिला जो अपनी नौकरी से परेशान था। वो कह रहा था, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, मेरा बॉस खराब है, तनख्वाह कम है, मैं फंसा हुआ हूं। मैंने उससे पूछा, तो तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? वो मुझे खाली नजरों से देखने लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कुछ कर सकता है। यही फर्क है सफल और असफल लोगों में। सफल लोग इंतजार नहीं करते कि चीजें हों, वे चीजें कर दिखाते हैं। वे मैं नहीं कर सकता नहीं कहते, बल्कि पूछते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं। अब बात करते हैं लक्ष्यों की। अगर आप सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लिए सफलता कैसी दिखती है। आपके पास स्पष्ट और ठोस लक्ष्य होने चाहिए। लक्ष्य एक नक्शे पर मंजिल की तरह होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है तो आप वहां पहुंचेंगे कैसे? लेकिन याद रखिए, लक्ष्य आपके अपने होने चाहिए, आपके माता पिता के नहीं, समाज के नहीं, और नहीं वे जो आपको लगता है कि आपको चाहने चाहिए। वे वही होने चाहिए जो आप सच में चाहते हैं। मैं एक महिला से मिला जो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर थी। अच्छी तनख्वाह, बड़ी कार, बड़ा घर, सब कुछ था, लेकिन वो खुश नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो वास्तव में क्या करना चाहती है, तो उसने कहा कि उसका सपना एक छोटी सी किताबों की दुकान खोलने का था। जब उसने अपने असली लक्ष्य को स्वीकार किया और उस दिशा में काम करना शुरू किया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो ऊर्जावान, उत्साही और जीवंत हो गई। यही ताकत है अपने असली सपनों का पीछा करने की। लक्ष्य बनाना अच्छा है, लेकिन उन्हें लिखना और भी जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य कागज पर लिखते हैं तो जैसे आप अपने अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। और सिर्फ एक बार लिखकर भूल मत जाइए, उन्हें रोज सुबह और रात पढ़िए। लेकिन केवल लक्ष्य लिखने से कुछ नहीं होगा। बिना कार्यवाही के लक्ष्य सिर्फ इच्छाएं हैं। आपको लगातार और दृढ़ता से कदम उठाने होंगे। यहाँ अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अनुशासन ही लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल है। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन याद रखिए, सफलता की कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर दिन आपका भविष्य बन रहा है। हर छोटा कदम, हर छोटा निर्णय एक ईंट की तरह है। रोज एक ईंट लगाइए और धीरे धीरे एक दीवार बनेगी, फिर एक घर बनेगा। यही सफलता का रहस्य है, छोटे छोटे निरंतर प्रयास। अब बात करते हैं मानसिकता की। आपका मन एक बगीचे की तरह है, जो आप उसमें बोएंगे वही उगेगा। अगर आप नकारात्मकता, डर और संदेह बोएंगे तो वही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप सकारात्मकता, आत्मविश्वास और विश्वास बोएंगे तो वही फलेगा फूलेगा। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो लोग आपके आसपास हैं, जो चीजें आप देखते और सुनते हैं, ये सब आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन आत्म शिक्षा आपको अमीर बना सकती है। रोज कम से कम 30 मिनट पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए नहीं, जो सीखें उसे लागू कीजिए। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उस पर अमल किया जाए। अब बात करते हैं दृष्टिकोण की। आपका रवैया आपकी ऊंचाई तय करता है। जीवन में क्या होता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक कहानी है 2 जूते बेचने वालों की, जिन्हें एक ऐसे देश भेजा गया जहां कोई जूते नहीं पहनता था।
पहले ने कहा, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ कोई बाजार नहीं। दूसरे ने कहा, ये तो शानदार मौका है, यहाँ सबको जूते चाहिए। परिस्थिति वही थी, दृष्टिकोण अलग था। असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति कई बार असफल हुआ है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। आपकी आदतें आपकी जिंदगी बनाती हैं। जैसा कि अरस्तू ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि आदत है। सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं। आपका नेटवर्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें। सच्ची सफलता केवल पैसे तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन के बारे में है। करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते, आत्मविकास और समाज के प्रति योगदान। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में KFC की शुरुआत की और उन्हें 1000 से ज्यादा बार ठुकराया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना स्वास्थ्य के धन का कोई अर्थ नहीं। निरंतर सीखते रहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते रहिए, ईमानदारी बनाए रखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और अपनी संचार क्षमता को मजबूत कीजिए। रचनात्मक बनिए, लचीले बनिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालिए। और सबसे अंत में याद रखिए, सफलता सिर्फ जीवन के एक क्षेत्र में उपलब्धि पाने का नाम नहीं है। असली सफलता बैलेंस में है। जब आपका करियर, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य और आपका मन सब संतुलित हों, तभी आप सच में सफल हैं। सफलता किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को बदलने, जिम्मेदारी लेने, निरंतर प्रयास करने और कभी हार न मानने के लिए तैयार है। अगर आप वो व्यक्ति बन जाते हैं, तो सफलता आपको ढूंढते हुए आपके दरवाजे तक आएगी।